सियासत में दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। एक तो वो जो खुद नेता होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फ्रंट पे जाके फेस करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं और वहां से सारी गणित तय करते हैं। हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही व्यक्ति से कराने वाले हैं। पूर्व मंत्री हैं संग्राम सिंह वर्मा। कुर्मी बरादरी में बहुत बड़ा स्थान है उनका। वो खुद मंत्री रहे, उनके छोटे भाई जो है वो ब्लॉक प्रमुख रहे। उनकी छोटे भाई की पत्नी है, वो जिला पंचायत की दो दो बार अध्यक्ष रहीं और इस वक्त नगर पालिका की जो है वो अध्यक्ष हैं। उनके प्यारो रहे दिनेश वैस हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बसपा, कभी लोकतांत्रिक पार्टी, कभी जो है कांग्रेस, तो कभी समाजवादी पार्टी, ये इतना घुमाते क्यों हैं आप उनको? दल में आने जाने की बात है। चूंकि कांग्रेस से आपको याद होगा कि 1994 में पहला मंत्री जी चूंकि व्यवसायी थे और वो चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जताई। जीतने के बाद हम लोग कांग्रेस में पड़े रहे तो कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई उत्तर प्रदेश के अंदर कि बीएसपी और उसका मिलकर के सरकार बनी। तो वो फिर उसके नेता मेन पुत्तू अवस्थी ही थे और जो हम लोगों के राजनीतिक गुरु भी हैं और मंत्री जी के भी राजनीतिक गुरु हैं। इस बात को मैं आज भी स्वीकार करता हूं। वही हम लोगों को राजनीति में मंत्री जी को लाने वाले, उन्हीं के प्रशय में हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। मगर कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि हम लोग लोकतांत्रिक में हम लोग गए और वहां से नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में हम लोग मंत्री बन गए। ये सिलसिला चलता रहा। चलने के बाद फिर यहाँ माननीय राजनाथ सिंह लड़ने आ गए, जो अभी हैदरगढ़ सीट से सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी ने अपनी सीट उनके लिए छोड़ दी। जब माननीय राजनाथ सिंह आ गए मुख्यमंत्री बन करके, तो उन्होंने मंत्री जी से कहा कि संग्राम सिंह जी, आप हमारे सिंबल पे लड़िए, बीजेपी के सिंबल पे। मंत्री जी ने कहा ठीक है। तो हम लोग तब लोकतांत्रिक कांग्रेस से थे, मगर बीजेपी से ही हम लोगों ने सिंबल लिया। बीएसपी का दौर बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा। तो ये मंत्री ने कहा कि क्या किया जाए। तो मंत्री हम लोगों ने कहा कि भाई बीएसपी ज्वाइन करना पड़ेगा और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मंत्री ने कहा कि बीएसपी ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, इसको कहने में मुझको कोई शर्म नहीं है। फिर उसके बाद फिर हमने कहा कि राजनीति यहाँ जो है एक आदमी का छत्रप राज्य है, जो आज हमारे विकास पुरुष है बेनी प्रसाद जी का, उनका बड़ा दबदबा था। तो मंत्री जी ने से मैंने कहा कि इसके लिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी और इसके लिए आप माइंड मेकअप रहिए। फिलहाल मंत्री ने कहा कि हमको आगे बढ़ना है। बीएसपी उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद तुरंत जिला पंचायत के चुनाव आ गए। तो पार्टी ने वहाँ निर्देश दिया कि संग्राम सिंह के परिवार से जिला पंचायत सदस्य भी लड़ेंगे और हमारे टिकट के ये जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार होंगे। वो हम लोगों ने लड़ाई, वो आप लोग को मालूम है क्या हुआ, उसमें क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से हम लोग राजनीतिक देश में फंसाए गए। वो भी एक बुरा दौर था। फिर उसके बाद चुनाव आ गए। चुनाव में बहन जी ने विश्वास जताते हुए संग्राम सिंह को बीएसपी से फिर टिकट दे दिया। चुनाव लड़े, जीत गए। जीतने के बाद बहन जी ने उनको मंत्री बना दिया। 17 में चुनाव उनके छोटे भाई सुरेंद्र भैया को मिला। वो लड़े, वो भी चुनाव जो है 20-22 हज़ार वोटों से सुरेश यादव से हार गए। हम लोग पड़े रहे। तब तक ये था कि सरकार बन चुकी थी बीजेपी की। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव नगर पालिका के चेयरमैन हो चुके थे और वो रिक्वेस्ट करने लगे कि हम मंत्री जी को इस चुनाव में लाएंगे तभी हम जीत पाएंगे। उन्होंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया, हमसे डिस्कशन किया। तो मैंने कहा हाँ, जब तक आप मंत्री जी को नहीं लाओगे आप नगर पालिका चुनाव यहाँ जीत नहीं पाओगे। फिर वो पार्टी के लोगों का प्रयास रहा बीजेपी का, इस वजह से हम लोग बीजेपी में गए। बीजेपी में गए, मंत्री जी ने वो चुनाव रंजीत लाला को जिताया और अपने दमखम से जिताया। जीतने के बाद हम लोग बीजेपी में पड़े रहे, पर बीजेपी की विचारधारा और वो उनका कार्यकलाप संग्राम सिंह ने कभी, मतलब इंटरनली मैं आपको बता दे रहा हूँ, पसंद नहीं किया। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, हमारी जो विचारधारा है वो माननीय अखिलेश यादव से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए हम लोग फिर 22 में समाजवादी ज्वाइन किए और आपके सामने रिजल्ट है कि आज हम नगर पालिका के चेयर। कहा जाता है कि आप लोग धंधेबाज लोग हैं। धंधेबाज मतलब बिजनेसमैन हैं, जहाँ फ़ायदा होता है वहीं एडजस्ट कर लेते हैं। बीएसपी में रहे, उसके बाद देखा बीजेपी मजबूत हुई तो बीजेपी में आ गया। और आप मांग रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट। जैसे ही वहाँ दाल नहीं गली तो आप नगर पालिका का चुनाव आ गया, आपने सोचा लाओ इधर फिट हो जाए। ऐसा जनता कहती है।
वो जनता भाई, जनता सर्वोपरि है, कुछ भी कहे, पर जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट हम कैसे मांग लेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट तो आरक्षण हो चुका था और वो एससी सीट हो चुकी थी, तो हमको काहे को टिकट देते? ऐसी बात में पहले तैयारी आप लोग कर रहे हैं। नहीं, तैयारी तो देखिए, कोई नेता तो कोई भी नेता आज के दौर में करता है तो चुनाव लड़ने के लिए ही तो तैयारी करता है। कोई आगे का रास्ता देखना, हर आदमी देखिए लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, कौन कहाँ पे फिट बैठता है। सवाल इस बात का है, इसी उसमें बेनी प्रसाद जी समाजवादी छोड़े तो उन्होंने पार्टी अपनी बनाई। फरीद मियाँ जो है बीएसपी में थे तो आज समाजवादी में आ गए। तो ये तो सब सिलसिला चलता ही रहता है। बेनी बाबू ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हमला किया था। आप लोग जेल गए थे, एक विधायक की हत्या किया और बड़ा लंबे टाइम तक जेल में रहे। आप भी साथ में जेल गए थे और फिर एडजस्ट हो गया। आप लोगों ने सब पुराने जो है वो कड़वे जो अनुभव थे उनको भुला दिया। देखिए परवेज भाई, राजनीति में जैसे बढ़ना है या आगे बढ़ाना है तो आपको पीछे का कुछ छोड़ना पड़ेगा। सपा में क्या अनुभव कर रहे हैं आने के बाद? सपा बढ़िया पार्टी है। यहाँ पे आ जाए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिस पार्टी के लोग अपने नेता, जिन्होंने उस पार्टी को बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री बने, और उनका अभी कुछ दिन पहले उनके एक श्रद्धांजलि सभा होनी थी और उस दिन सारे नेता एक नहीं, वो 4-5 कार्यक्रम बाराबंकी में अलग अलग बड़ी ज़बरदस्त पार्टी बंदी, एक यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, एक वहाँ हो रहा है। उस पार्टी के लोग कैसे मिलके अभी लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हाँ, बड़े नेता की पुण्यतिथि थी, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। रहा नेताओं की बात, तो चूंकि माननीय मुलायम सिंह जी का सफाई में प्रोग्राम था, तो जो मेरी निजी जानकारी है उसमें बड़े नेता अरविंद सिंह गोप वो वहाँ गए हुए थे, एमएलसी साहब वहाँ गए हुए थे। सुरेंद्र सिंह इसलिए बिल्कुल पूरे समय शामिल हैं क्योंकि उस दिन उनके पिताजी की जरमापुर में बरसी मनाई जाती है, तो वो आए, सुबह श्रद्धांजलि दे के चले गए। एक दूसरा जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं कि कई जगह प्रोग्राम हुए, हाँ, एक प्रोग्राम हुआ लपेड़ा बाग में और उसको फरीद भाई ने वो किया और उसमें फरीद मियाँ शामिल हुए और कुछ नेता शामिल हुए, उसमें मैं भी शामिल हुआ और उसके बाद मैं आकर के यहाँ शामिल हुआ। इस प्रोग्राम में सारे नेता शामिल हुए, माननीय राकेश वर्मा जी शामिल हुए और जहाँ जो विधायक हैं वो यहाँ शामिल हुए। बाकी जितना पार्टी का कार्यकर्ता था जिसको नेताजी के प्रति प्रेम था, श्रद्धांजलि ये दिया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप अपने तौर पे अपनी निगाह से देखिए कि सब लोग अलग अलग हैं, यह है, तो ऐसी कोई बात परवेज भाई है नहीं। अच्छा, एक बात आप मानते हैं कि जब तक नेता आपस में बटे रहेंगे तो उसका नुकसान होगा? अगर पार्टी को मजबूत करना है और जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जीतेंगे तभी आपके जलवे और सब कुछ हो सकता है। अगर हार ही गए, देखिए ऐसा है कि ये मेरा अपना मानना है कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे किसी दल का हो, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, एकजुट होने के लिए आपको सबको जिताना पड़ेगा। खेमाबंदी है बाराबंकी में कि नहीं? नहीं, खेमाबंदी को तो हम मानते ही हैं, खेमाबंदी आपके हिसाब से होगी, हमारे हिसाब से कोई खेमाबंदी नहीं है। 2024 में फिर बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है आपका बीजेपी से। उनकी रणनीति है, क्योंकि बूथ लेवल पे वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आपके यहाँ बूथ लेवल पे तो किसी को पता ही नहीं होता कि कितने वोट कटे, कितने बढ़े। ऐसे में लड़ाई सही से हो पाएगी या संगठन उस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे? देखिए परवेज भाई, ऐसा है कि एक तो महागठबंधन बना है राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, और अगर बूथ की उनकी भी तैयारी है तो यहाँ भी कोई कमजोरी नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब जगह बूथ का गठन, अभी साइकिल यात्रा, जगह जगह चौपाल, और यहाँ भी पूरी तैयारी तो है। ये नेता नहीं है, नेता को चुनाव लड़ाते हैं, इसलिए हमेशा बात ये गोल गोल करेंगे। फिलहाल हमने बहुत सारे सवाल इनसे किए, इन्होंने जवाब भी बहुत अच्छे दिए। दिनेश भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके और उम्मीद है कि आगे भी आपसे बात होती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद परवेज भाई।